अस्सलाम वालेकुम। उमर सुहेल हाजिर खिदमत हूँ एक नई सक्सेस स्टोरी के साथ। और मैं हूँ आकिब शरीफ। आज हमारी यूथ इतनी ज़्यादा कंफ्यूज्ड है कि उन्हें अपनी प्रॉब्लम्स का सलूशन नहीं मिल रहा, और वो उन्हें अपने आप को बेहतर करने के लिए एक ऐसे रोल मॉडल, एक ऐसे मेंटोर, एक ऐसे लीडर की ज़रूरत है जो जिसके अंदर लीडिंग क्वालिटीज़ हों और जिसको वो फॉलो कर सकें, अपने आप को बेहतर कर सकें। तो ऐसी जो फिर शख्सियत अगर नहीं मिलती तो फिर आज का जो हमारी यूथ है, तो वो क्या करती है कि या तो फिर इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक और इस तरह की सोशल जो मीडियाज़ हैं उनके अंदर इन्वॉल्व होती है, और फिर वहाँ पे ढूंढना शुरू कर देती है किसी ऐसे रोल मॉडल को कि जिसको वो फॉलो कर सकें, अपने आप को बेहतर कर सकें, अपनी जो चीज़ें हैं, अपने जो ट्रेड्स हैं उनको बेहतर कर सकें। कुछ चीज़ें तो फिर उन्हें मिल ही जाती हैं किसी एक स्पेसिफिक ट्रेड के अंदर। कुछ चीज़ें वो जो हैं उनको कोई लीडर मिल ही जाता है जो उनकी जो एक ख़ास जो ट्रेड होता है उसको वो लीड कर जाते हैं, उसके ऊपर एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच जाते हैं। लेकिन एक ऐसी मुकम्मल ज़ाब्ता हयात उन्हें नहीं मिल रही होती कि जिसको वो फॉलो करें और उनकी तमाम जितने भी ट्रेड्स हैं वो सारी चीज़ें उसको फॉलो करके वो अपने आप बेहतरी ला सकें। तो आज जिस सक्सेस स्टोरी को डिस्कस करने लगे हैं, वो एक ऐसी शख्सियत है, एक ऐसा रोल मॉडल, एक ऐसा मेंटोर, एक ऐसा उस्ताद, एक ऐसा लीडर, ना सिर्फ रिलीजियस बल्कि सोशल लीडर, बल्कि आप ये कह सकते हैं कि एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। तो बात कर रहे हैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। उनकी सक्सेस स्टोरी आज डिस्कस करेंगे हम। आखिर क्या कहेंगे? बेशक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़ात है वो हमारे लिए एक बेहतरीन नमूना है। वो हम दुनियावी देखें या इस्लामी या रिलीजियस या सेकुलर, जिस ग्राउंड के ऊपर भी हम देखें तो हमारे लिए पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़ात मुबारक है वो बेहतरीन गाइड है। अब देखें, इसको सिर्फ हम मुसलमान नहीं मानते, इसको जो अंग्रेज़ है, जो गोरा है, वो भी इसको मानता है। माइकल एच हार्ट एक राइटर है, उसने किताब लिखी है 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल ऑफ द वर्ल्ड। तो उसमें उसने लिस्ट में पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को टॉप पर रखा है। और फिर उसने स्टार्ट यहाँ से लिया कि मेरी ये जो तरजीह है पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को टॉप पर रखने की, ये लोग इसके ऊपर सवाल भी करेंगे और इसके साथ साथ ये लोगों को हैरान भी करेगी। लेकिन मेरे ख्याल में पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो वाहिद इंसान है पूरी तारीख में, पूरी इंसानी तारीख में, जो सेकुलर और रिलीजियस दोनों ग्राउंड्स के ऊपर एक सुप्रीम लीडर थे, और जिन्होंने दोनों के दरमियान एक मॉडरेट और एक बैलेंस अप्रोच लेकर आगे चले। आमतौर पर लोग जो बड़े लोग बनते हैं उनको या फैमिली बैकग्राउंड मिल जाता है या उसके अलावा और कोई उन्हें एडवांटेज या एज मिलता है, तो एज ए रिजल्ट वो आगे निकल जाते हैं। जबकि पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनपढ़ लोगों की फैमिली में से उठते हैं और दुनिया के ऊपर छा जाते हैं, और पूरी दुनिया में ईस्ट से लेकर वेस्ट तक, नॉर्थ से लेकर साउथ तक, सारे के सारे जो लोग हैं वो उनके पैरोकार बन जाते हैं और उनके मानने वाले हो जाते हैं। और उनके जो फॉलोअर हैं वो ना सिर्फ साउथ, ईस्ट, वेस्ट, बल्कि इसके अलावा आई मस्ट से डेट कि वो बियॉन्ड दिस वर्ल्ड जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं और पाए भी जाते हैं। कोई भी जो कामयाबी होती है इंसान की, वो हमेशा कुर्बानियाँ मांगती है, और इसके साथ साथ उसकी एक जो कॉस्ट है वो पे करनी पड़ती है। और पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दीन का और इस्लाम की प्रीचिंग या तबलीग का आगाज़ किया, तो उस टाइम पर उनको बेशुमार किस्म की जो रुकावटें थी वो उनका इस्तकबाल कर रही थी। और पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े पुरज़म तरीके के साथ और बड़े एतमाद के साथ उन सारी रुकावटों को, उन सारे मसाइल को ख़त्म करके आगे बढ़े। और आहिस्ता आहिस्ता जो थे उन्होंने एक ऐसी जनरेशन तैयार कर ली, जो जनरेशन जो है वो आने वाले वक्तों में पूरी दुनिया के ऊपर लीड करती है, और एक बेहतरीन लीडर जो हैं उस वक्त के वो तैयार होते हैं, जो उस वक्त की बड़ी बड़ी सल्तनतों को चैलेंज करके उनका जो पासा है वो पलट देते हैं। पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी स्टार्ट में जब आपने तबलीग स्टार्ट की, इस्लाम का आगाज़ किया, तो उस टाइम पर जो लोग थे मक्का के, उन्होंने तकरीबन 3 साल तक आपका जो जीना था वो दुशवार कर दिया। लेकिन उसके बाद फिर एक टर्निंग पॉइंट आता है जब पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माइग्रेट होते हैं मक्का से मदीना, और उसके बाद वहाँ पर लोग जो हैं उनको अपनी पलकों पर बैठाते हैं, और उसके बाद वो एक अजीम लीडर और उनकी मकबूलियत जो है वो बढ़ जाती है। फिर मक्का भी उनके ज़ेर असर आ जाता है, और करते करते वो, मतलब हम ये कह सकते हैं कि एक बेहतरीन पॉलिटिकल लीडर के तौर पर भी वो दुनिया में उभरते हैं, जिनके मानने वाले और जिनको फॉलो करने वाले
آج اس وقت بھی دنیا کے اندر 1400 سال کے بعد بھی ایک بڑی کثیر تعداد کے اندر موجود ہیں اور دنیا میں ایک اپنی الگ آئیڈینٹی اپنی رکھتے ہیں. مسلم ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ریلیجیس اور اس کے ساتھ ساتھ جو سیکولر لائف ہے ان دونوں کے درمیان ایک بیلنس اور ایک برابری لے کر چلیں. کیونکہ لوگ جیسا کہ آپ نے عرض کیا تھا، لوگ جو ہیں وہ ایک لیول میں یا وہ سیکولر پہ ایکسٹریم پر چلے جاتے ہیں یا وہ ریلیجیس لائف کے اندر ایکسٹریم پر چلے جاتے ہیں. تو ایک مسلمان وہی ہے جو دونوں کے درمیان بیلنس رکھ سکے. بالکل. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے. اگر ہم اس سے سیکھنا چاہیں تو شاید ہماری جتنی بھی کنفیوژنز ہیں، جتنی بھی پرابلمز ہیں، آج کا جو جوان ہے وہ جو اسٹرگل کر رہا ہے لائف کے اندر، وہ ایزیلی جو ہے اس سے نکل سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.